हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ मैथमेटिकल प्रूफ। सो हम पढ़ते रहें कि इस थ्योरम का प्रूफ ये है, इस थ्योरम का प्रूफ ये है, बट इन जनरल व्हाट इज़ अ मैथमेटिकल प्रूफ। तो एक प्रूफ का मतलब क्या होता है और ये प्रूफ्स आते कहाँ से हैं। सो मैथमेटिकल प्रूफ इज जस्ट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ठीक है। सो मतलब जब हमारी बात होती है एक दूसरे से तो हम एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, राइट। सो मैथमेटिकल प्रूफ इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट कि जो हम किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए दे रहे हैं, कि किसी चीज़ किसी बंदे को कन्विंस करने के लिए कह रहे हैं कि ओके दिस इज इट। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से दिस इज अमित। से हाय टू अमित, हाय। सो नाउ द क्वेश्चन इज, कैन अमित वोट? नाउ इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि कैन अमित वोट, लेट्स से यू से यस अमित कैन वोट, देन आई आस्क यू हाउ कैन यू से दैट, मतलब आई डोंट रियली बिलीव। देन उसके बाद क्या करोगे आप? देन यू विल गिव मी आर्ग्यूमेंट कि नहीं यार अमित वोट कर सकता है। क्यों कर सकता है? यू विल से कि अमित वोट इसलिए कर सकते हैं कि अमित इज ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज। अमित 18 साल से ऊपर का है। मैं बोलता तो क्या हो गया, 18 साल से ऊपर का है तो। देन यू से कि अमित न्यू दिल्ली में रहता है। देन स्टिल आई एम नॉट कन्विंस्ड, न्यू दिल्ली में रहने से 18 साल से ऊपर होने से क्या हो जाता है। देन यू से कि न्यू दिल्ली जो है वो इंडिया की एक सिटी है। ओके, ठीक है। देन and you say that India is a democratic country. Okay. And then the last point you say that in a democratic country हर बंदा जो 18 साल से ऊपर है उसके पास राइट होता है टू वोट। सो अमित, सो इन अ वे अगर इन सारे स्टेटमेंट्स को मिला दें तो इसका मतलब ये है कि अमित के पास भी वोट करने का राइट होना चाहिए, राइट, क्योंकि अमित इज ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अमित लिव्स इन India, right? Sort of, yeah, New Delhi, or New Delhi is a city in India. So if we combine all of these 5 statements, right, then we have a logical argument which tells us that Amit can vote or Amit has a right to vote, right? So इन पांचों लाइंस को कंबाइन करने को हम कंबाइन करते हुए हमारा एक आर्ग्यूमेंट बन रहा है, राइट। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ ए लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। ऐसे मैथमेटिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि हम 4 5 6 स्टेटमेंट्स को मिला के कहते हैं कि ओके दिस इज इट, राइट, कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है या इस ट्रायंगल का एरिया इतना है, राइट। ठीक है। सो लेट्स टेक नाउ अ मैथमेटिकल एग्जांपल। लेट्स से हमारे पास हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नेचुरल नंबर्स इज इवन। ठीक है, नाउ वी नीड टू प्रूव दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ यार ये ठीक है कि नहीं है, हमें लगना चाहिए ठीक है कि नहीं है। इफ यू फाइंड कि हाँ यार ये ठीक तो लग रही है कि 2 इवन नेचुरल नंबर्स को का प्रोडक्ट जो है इवन होना चाहिए, तो हाउ डू वी गो अबाउट इट? लेट्स टेक 2 नेचुरल नंबर्स एज x एंड y। x एंड y। नाउ इसका प्रूव कैसे करोगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट, लेट्स से ये दोनों इवन है, सो बोथ आर इवन। ठीक है। नाउ हाउ विल यू प्रूव? ये प्रूव कैसे करोगे कि इनका प्रोडक्ट इवन है? तो हमें बेसिकली प्रूव क्या करना है? टू प्रूव नाउ गिवन दैट जो हमने लिख लिया x इंटू वाई इक्वल्स टू इज एन इवन नंबर, राइट। ये हमें प्रूव करना है, बट कैसे प्रूव करें? दैट इज द क्वेश्चन। सो तो यहाँ पे इनिशियली हमें सोचना पड़ता है कि इसको स्टार्ट कैसे करें। तो इनिशियली हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए कि स्टार्ट कैसे करें। तो लेट्स से जैसे हमें पता है कि x और y दोनों इवन है। इवन की डेफिनेशन क्या होती है? जो 2 का मल्टीपल है, राइट। तो लेट्स से हम x को मान लेते हैं 2m। m इज अ नेचुरल नंबर, m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है। सो लेट्स से m इज अ नेचुरल, सो m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है। लेट्स से y इक्वल्स टू n वेयर n आल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है। ऐसे हम बोल सकते हैं क्योंकि x और y इवन नंबर्स हैं, तो हमें पता है कि इवन नंबर मतलब 2 का मल्टीपल है। तो लेट्स से 2 का मल्टीपल है तो ये 2m है और ये 2n है। नाउ वी सी दैट xy इक्वल्स टू 2m into 2n which is equals to 4mn, right। now looking at this हमें पता है कि mn नेचुरल नंबर्स हैं,
they are multiplied by 4. So this number 4mn will always be a multiple of 4, right? And thus it will always be an even number. तो हमेशा ही even number ही होगा, right? So ये हमारा प्रूव हो गया, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट ये है और ये हमें पता है कि 4mn जो है इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ 4 या फिर 2. तो हमें 2 का मल्टीपल ये चाहिए, तो इस 2 का मल्टीपल है, इसलिए हम कह सकते हैं इवन नंबर है. तो हेंस प्रूव्ड. ठीक है, बट जो पहले हमें जो सोचना पड़ा वो ये सोचना पड़ा कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे शुरुआत करें ताकि हमारा प्रूव हो जाए कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज इवन. सो हमें पहले ये सोचना पड़ा कि एक्स और वाई को हमें 2m और 2n लेके चलना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद तो जैसे हमने देखा 2m और 2n माना तो एक्स वाई 4mn हो गया. तो 4mn तो हमें पता ही इवन नंबर है, तो हमारा प्रूव हो गया. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. तो ये एग्जांपल हमने पहले पढ़ा था कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जितना होता है, कितना होता है, 180 डिग्री, राइट. तो उसको हमने प्रूव करने के लिए क्या करा था, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी ऊपर, राइट. अगर तुम्हें याद है, अभी कुछ वीडियोस पहले हमने पढ़ा था इसका प्रूफ. तो हमने क्या करा था, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करी थी, राइट. तब जाके हमने कहा था ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, राइट. ऐसे कहा था ना हमने. नाउ बात सोचने की ये है कि हमें ये पता कैसे लगा कि हाँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा हम सॉल्व कर पाएंगे. कैसे पता लगा हमें कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए? जिसने सॉल्यूशन बनाया होगा उसे कैसे पता लगा कि यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं. नाउ सिमिलरली लुक एट दिस रेक्टेंगल. ठीक है, अब ये रेक्टेंगल है हमारे पास. नाउ इसके बीच में मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूँ. ठीक है, लेट्स से हमारा रेक्टेंगल है ABCD और इसके बीच में मैंने ये DEC एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि ये जो ट्रायंगल है DEC, इसका एरिया कितना है कंपेयर टू रेक्टेंगल ABCD. इस ट्रायंगल का कितना एरिया है कंपेयर टू ABCD, कितना प्रोपोर्शन ऑफ एरिया कवर करता है ये ट्रायंगल इस रेक्टेंगल का. सोचो कितना होगा ये. ओके, सो यू थिंक अबाउट इट. अब मैं क्या करता हूँ, एक तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. E से लेकर परपेंडिकुलर लाइन है ये, लेट्स से F है. अब बताओ ये ट्रायंगल जो है हमारा DEC कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है रेक्टेंगल का. नाउ इट हैज बिकम मच इजियर इफ यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया इसके इक्वल है. क्यों? क्योंकि ये जो AEFD एक रेक्टेंगल है जिसमें से DE एक डायगोनल है, राइट. तो डायगोनल क्या करता है, एक रेक्टेंगल का इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो ये वाला एरिया, दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, राइट. सिमिलरली EFCB इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल और EFCB में से जो EC डायगोनल है वो इन दो एरियाज में डिवाइड कर रहा है. तो ये दोनों एरियाज भी आपस में इक्वल हैं, राइट. सो और अगर हम ये पता है कि चारों एरियाज को मिला दें तो ये रेक्टेंगल बनता है, राइट. तो लेट्स से हमारा इसको एरिया नंबर 1 बोल देते हैं, इसको एरिया नंबर 2 बोल देते हैं, इसको एरिया नंबर 3 बोल देते हैं, इसको एरिया नंबर 4 बोल देते हैं. हमें पता है कि लेट्स से इनको सबको x1 x2 बोल देते हैं. x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ABCD, राइट. बट हमें ये पता है कि 1 और 2 आपस में इक्वल है और 3 और 4 आपस में इक्वल है, राइट. तो हम इसको x1 को x2 लिख सकते हैं और x4 को x3 लिख सकते हैं. तो ये टोटल मिला के ABCD है. x2 तो ये क्या हो गया, 2x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD.
नाउ x2 प्लस x3 क्या है? x2 प्लस x3 अगर हम देखें तो क्या है? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट, DEC, राइट. सो 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल्स टू ABCD, राइट. तो हमारा क्या आ गया? जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इट्स एग्जैक्टली हाफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, राइट. ठीक है. अब पॉइंट ये है कि हम ये अब ई पॉइंट जो है वो कहीं भी हो सकता है इसमें, राइट. ये कोई हमारा कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है. ये यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था. कहीं भी ये ट्राइंगल जो बनेगा इस रेक्टेंगल के अंदर हमेशा ये एग्जैक्टली हाफ एरिया ऑक्यूपाई करेगा, राइट. ये हमने देखा. तो इसका हमने प्रूफ निकाल दिया यहाँ से, राइट. हमने ये नहीं कहा कि ये हमेशा स्पेसिफिकली ए और बी के मिड पॉइंट पे होना चाहिए या फिर एग्जैक्टली ए के इतने पास होना चाहिए, बी के इतने पास. ए और बी में कहीं भी लाई कर सकता है, राइट. और उस केस में हमेशा इस जो भी ट्राइंगल हम बनाएंगे उसका एरिया एग्जैक्टली हाफ होगा ऑफ रेक्टेंगल, राइट. और ये वैसे भी तुम्हें पता होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? 1 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. राइट. तो इसमें बेस तो हमारा सेम ही रहेगा चाहे ई पॉइंट कहीं पे आए, और हाइट भी हमेशा सेम रहेगी क्योंकि हाइट तो ये वाली होगी, राइट. तो 1/2 बेस इंटू हाइट. और हमें पता है कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? बेस इंटू हाइट. बाय फॉर्मूला तो हमें पता है कि एग्जैक्टली हाफ होता ही है, बट अभी हमने ये प्रूव भी कर दिया कि ये हाफ होता है. बट ये कैसे प्रूव कर पाए हम, ये सोचने वाली बात है. हमें प्रूव करना तब ये बहुत आसान हुआ जब हमें ये लाइन हमने ड्रा कर दी, राइट. तो हमें देखना आसान हो गया कि अच्छा ये डायगोनल है तो एरिया हाफ में डिवाइड हो रहा है, और ये डायगोनल है तो एरिया ये वाला और ये वाला हाफ में डिवाइड हो रहा है, राइट. पर ये हमें पता कैसे लगा कि हमने ये लाइन ड्रा करेंगे, राइट. ये सेम क्वेश्चन वही है कि हमें ये कैसे पता लगा कि यहाँ पे हमें पैरेलल लाइन ड्रा करनी है. तो ये कोई लॉजिक नहीं है. ये हमें ये जो मैथमेटिशियन जिसने भी ये प्रूफ निकाला है ये कोई उसने बिल्कुल लॉजिकली ये नहीं आया, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आया. वो डिफरेंट चीज़ें उसने ट्राई करी और बाद में उसे पता लगा कि अच्छा हाँ यहाँ पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो फिर हमारा सोल्यूशन निकल आता है, या फिर यहाँ पे हम बीच में लाइन ड्रा करते हैं तो हमारा प्रूफ निकल आता है. तो ये क्या होता है? क्रिएटिविटी फेज होता है कि हम ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ें और हमें देखा अच्छा ये चीज़ चल गई, ठीक है. तो वैसे तुम भी खुद भी ट्राई कर सकते हो चीज़ें कि अच्छा ये इसका प्रूफ कैसे निकालेंगे, लेट मी ट्राई. तो तुम डिफरेंट तरीके से ट्राई करोगे, 100 चीज़ों से ट्राई करोगे, 10 तरीके से ट्राई करोगे, तब तुम्हारे पास एक तरीका निकलेगा अच्छा हाँ इससे निकल के आ रहा है. तो वैसे ही मैथमेटिशियंस करते हैं. उनको भी क्या पता होता है जब वो एक ट्राइंगल को लेके बैठ गए कि इस ट्राइंगल का एरिया कितना है और इस ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम कितना है. अब उन्हें क्या पता क्या करना चाहिए इसके बीच में. तो डिफरेंट चीज़ें उन्होंने ट्राई करी. क्या पता उन्होंने बीच में ऐसे लाइन ड्रा करने का ट्राई करा हो, इसको परपेंडिकुलर ड्रा करने का सोचा हो, पता नहीं पहले उन्होंने क्या क्या ट्राई करा हो. बट अल्टीमेटली जब उन्होंने यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रा करी तो देखा हाँ अब बिल्कुल फिट बैठ रही है चीज़ें, तो आंसर निकल आया, ठीक है. तो ऐसे थोड़ा हिट एंड ट्रायल सोचना होता है, तो मेहनत करनी होती है. उससे फिर डिफरेंट तरीके से हम सोचेंगे तो किसी तरीके से आंसर निकल आता है. नाउ डिस्प्रूविंग अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. तो हर स्टेटमेंट जो हमें दे दी हम उसका प्रूफ निकालने बैठ जाए ऐसा तो नहीं होता ना. कई स्टेटमेंट जो हमें दी जाती है कई बार वो ट्रू नहीं भी होती. तो लेट्स से जैसे हमें एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज 60, राइट. हमें यह बोला गया कि ये स्टेटमेंट है. किसी ने बोला यार मुझे लगता है कि सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज 60, ठीक है. तो बट हम देखते हैं कि नहीं, सम ऑफ ऑड इंटीजर्स तो कभी भी ऑड नहीं होता. 7 + 5 1 + 3 4 होता है. तो हम ऐसा कोई भी अगर एक भी एग्जांपल ले आए कि 1 + 3 4 है तो हमें ये तो पक्का पता लग गया ना कि ये गलत है, राइट. क्योंकि सम ऑफ टू ऑड इंटीजर्स हमने देख लिया, 1 + 3 दोनों ऑड इंटीजर्स हैं और 4 ऑड नहीं है. तो एक भी केस में अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए गलत होगी, राइट. क्योंकि ये स्टेटमेंट तो हर किसी पे अप्लाई होनी चाहिए थी अगर ठीक थी तो. ऐसे एक एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया बड़ा अच्छा. किसी ने बोला गर्ल्स डोंट क्लाइंब ट्रीज. नाउ सेकंड केस में अब उसने क्या देखा, एक गर्ल ट्री के ऊपर चढ़ी हुई है. सिर्फ एक ही गर्ल देखी है उसने, बाकी गर्ल्स को नहीं देखा.
बट एक गर्ल के चढ़ने से उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, गलत हो गई, राइट। सो इवन इफ यू कैन फाइंड अ सिंगल केस जिसमें वो स्टेटमेंट होल्ड नहीं करती, तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत जनरल है, राइट। अगर तुम सोचो तो स्टेटमेंट बड़ी जनरल है, अगर गर्ल्स डोंट क्लाइंब ट्री, सो इट मीन्स इट अप्लाइज टू ऑल गर्ल्स, कोई भी गर्ल नहीं चढ़ सकती। तो एक भी गर्ल चढ़ गई तो मतलब तुम गलत है। यहाँ तुमने बोलना होता था कई गर्ल चढ़ सकती हैं, कई गर्ल्स नहीं चढ़ सकती, तो फिर एक गर्ल चढ़ने से तुम गलत नहीं हो जाते। बट तुमने बोला था गर्ल्स ही नहीं चढ़ सकती, कि मतलब कोई भी नहीं चढ़ सकती, तो एक भी चढ़ के तो तुम गलत हो गए, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड। हमने क्या पढ़ा है इसमें, मैथमेटिकल प्रूफ्स क्या होते हैं। मैथमेटिकल प्रूफ्स आर जस्ट लॉजिकल आर्गुमेंट्स। और वो लॉजिकल आर्गुमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो शुरुआत में क्रिएटिव फेज होता है, हमें सोचना पड़ता है कि एग्जैक्टली शुरुआत कहाँ से करें, फिर उसके बाद हम लॉजिक अप्लाई करते हैं कि अच्छा ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। और लास्टली हमने देखा कि डिसप्रूव कैसे करना होता है, कि कोई भी स्टेटमेंट हमें दी हुई अगर उसका हम एक भी केस निकाल दें जिसमें वो स्टेटमेंट होल्ड नहीं करती, तो वो स्टेटमेंट हम गलत प्रूव कर देते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।